Are these great energy drinks gives you the high amount of energy that you needed? What do you think about it? Hello fitness family, कैसे हैं आप सब? Hope you all are great and hustling well. Today we are going to talk about the energy drinks, the benefits of energy drinks. मेनली हम लोग एक क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे कि क्या ये एनर्जी ड्रिंक्स हम लोग को एनर्जी सही में देते भी हैं कि नहीं, क्या इन्हें लेना चाहिए कि नहीं। आप क्या सोचते हो? कमेंट डाउन ज़रूर करना। इसी समय वीडियो को पॉज करो और कमेंट डाउन करो कि आप क्या सोचते हो, कभी आपने भी एनर्जी ड्रिंक ली होगी तो आपको एनर्जी बूस्ट मिला होगा या नहीं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो कमेंट डाउन ज़रूर करना। इससे पहले हम लोग को एक चीज़ जाननी पड़ेगी, इंग्रेडिएंट्स। तो मेनली जो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं उनमें देखा जाता है कि उनमें सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है कैफ़ीन। कैफ़ीन होता है। दूसरी चीज़ जो होती है उसी के साथ ही साथ शुगर होती है एंड बी वाइटामिन्स भी होते हैं किसी ना किसी चीज़ में, जैसे कि बी वाइटामिन्स बेसिकली आपको वो जो एनर्जी का डिसोल्यूशन चाहिए वो देने के लिए मदद करते हैं, इसलिए होते हैं। तो फिटनेस माइंड्स, जैसे कि बात हो रही है एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में। एनर्जी ड्रिंक्स मेनली मैं बताऊं कि हाँ, आपको एनर्जी तो देते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स हैं तो आपको एनर्जी तो मिलती है, लेकिन वो बेसिकली किस चीज़ से एनर्जी मिलती है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और वो क्या हार्मफुल है हमारे लिए लेना, कि वो जो इंस्टिंक्ट एनर्जी का पंप मिलता है हमें वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, अच्छा है, यूज़फुल है या ख़राब है। तो फिटनेस माइंड्स, जैसे कि बात हो रही है एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में। एनर्जी ड्रिंक्स मेनली मैं बताऊं कि हाँ, आपको एनर्जी तो देते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स हैं तो आपको एनर्जी तो मिलती है, लेकिन वो बेसिकली किस चीज़ से एनर्जी मिलती है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और वो क्या हार्मफुल है हमारे लिए लेना, कि वो जो इंस्टिंक्ट एनर्जी का पंप मिलता है हमें वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, अच्छा है, यूज़फुल है या ख़राब है। तो उससे पहले हम लोग को एक चीज़ जाननी पड़ेगी, इंग्रेडिएंट्स। तो मेनली जो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं उनमें देखा जाता है कि उनमें सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है कैफ़ीन। कैफ़ीन होता है। दूसरी चीज़ जो होती है उसी के साथ ही साथ शुगर होती है एंड बी वाइटामिन्स भी होते हैं किसी ना किसी चीज़ में, जैसे कि बी वाइटामिन्स बेसिकली आपको वो जो एनर्जी का डिसोल्यूशन चाहिए वो देने के लिए मदद करते हैं, इसलिए होते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स में यहाँ तक कि अमाइनो एसिड्स भी कुछ ना कुछ होते हैं, जैसे लाइसिन और बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, थोड़े बहुत अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। तो अब बेसिकली हम लोग को किससे कौन से इंग्रेडिएंट से मैटर है, कौन सा इंग्रेडिएंट ऐसा है जो हमको एनर्जी देता है, तो वो है कैफ़ीन। जी हाँ, कैफ़ीन और शुगर जो इन्वॉल्व है इस जो भी एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं उनमें इन्वॉल्व है। बहुत सारी ड्रिंक्स ऐसी भी आती हैं जिनके अंदर शुगर नहीं होती हैं, शुगर फ्री होती हैं, लेकिन उसमें कैफ़ीन की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है जहाँ से आपको एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो बात आती है कि क्या यार ये एनर्जी ड्रिंक जो मेनली इस टॉपिक जो आप सुनना चाहते हो, आंसर चाहते हो जिस क्वेश्चन का, वो यही है कि क्या ये सेफ़ है, क्या ये यूज़फुल है हमारे लिए कि नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इसके दो एस्पेक्ट हैं। पहली चीज़, हाँ ये सेफ़ है लेकिन एक एक्सटेंट तक। अगर आप उस एक्सटेंट को बढ़ाते हो तो 110% ये हार्म करेगी। अगर मैं बेसिकली ऐसी बात करूं कि बॉडी बिल्डिंग में या आपके वर्कआउट में कोई बहुत अच्छा चेंज लाएगा या आपको वर्कआउट करने के बाद उस वर्कआउट आपको इसको लेने से बहुत अच्छा रेप्लेनिश हो गए आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ऐसा नहीं है। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स रेप्लेनिश ये नहीं करेगा। कोई भी एनर्जी ड्रिंक ज़्यादातर देखा गया है कि इलेक्ट्रोलाइट रेप्लेनिश नहीं करते, तो जिसकी वजह से आपको एक एनर्जी बूस्ट तो देखने को मिलेगा क्योंकि कैफ़ीन और शुगर से, लेकिन आपको वर्कआउट के तुरंत बाद आपको अपने इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपकी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर है, उनको रिप्लेनिश करने के लिए वो ड्रिंक पीना ज़्यादा ज़रूरी है इन कंपैरिजन टू सिर्फ एनर्जी के लिए दौड़ना। देखा गया 34 स्टडीज़ का रिव्यू करके कि कैफ़ीन अच्छा एक सोर्स होता है जो आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, लेकिन ये एक उसके स्टडीज़ के द्वारा ये भी देखा गया
कि कैफीन एक मॉडरेट लेवल पे ही लेना चाहिए। अगर एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ कैफीन आप ले रहे हो पर डे पर आवर तो वो आपको हार्मफुल करेगा, जैसे कि हर चीज़ करती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज अ डैमेज टू योर लाइफ, सिंपल सी बात है। तो कितना कितना लेना चाहिए, तो देखा गया कि बहुत सारे रिसर्चेस से द्वारा ये देखा गया कि 5 to 6 मिलीग्राम पर बॉडी वेट आपको कैफीन लेना चाहिए। तो इसी टॉपिक से मिलता जुलता एक स्टोरी आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। एक बॉडी बिल्डर थे जिनका नाम था डीन वॉरेन बी। डीन वॉरेन बी एक बॉडी बिल्डर थे जो कि अपनी मसल मास को मेंटेन रखने के लिए 10,000 कैलोरीज इंटेक करते थे। उसको इंटेक करने के लिए उनके फूड मटेरियल्स में ज़्यादातर थोड़े जंक फूड, फास्ट फूड्स भी होते थे उस गोल को, उस कैलोरी के गोल को अचीव करने के लिए। तो इसी के साथ ही साथ एक टाइम में क्या हुआ, उनका डायग्नोस हुआ, वो बीमार पड़े एंड वो डायग्नोस हुए कैंसर से। तो लोगों को लगा कि इनका जो कैंसर है, उनके फैंस को भी लगा कि ये जो कैंसर हुआ है, ये बीमारी हुई है, वो इनके अनहेल्दी फूड और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हुई है। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा भी एक एस्पेक्ट तो है, लेकिन साथ ही साथ इसका दूसरा एक एस्पेक्ट है, वो है एनर्जी ड्रिंक्स। यस, यू हर्ड इट राइट, एनर्जी ड्रिंक्स। एनर्जी ड्रिंक्स एक नॉर्मल आदमी कितना लेता है पर डे? कुछ लोगों को पसंद होता है कि पर डे वो 1 से 2 लेते हैं, या जो कि ज़्यादा है ना, पर वीक 1 से 2 लेते हैं, ऐसे चलता है। लेकिन एक ऐसे बंदे थे जो अपने वर्कआउट सेशन में पर आवर 2 एनर्जी ड्रिंक्स कंजम्पशन करते थे, जिससे उनका लिवर डैमेज हो गया और उनको कैंसर का शिकार होना पड़ा। और कैंसर होने के बाद भी क्या हुआ कि उन्होंने ये सब चीज़ें छोड़ दी, ये सब चीज़ें छोड़ी, डॉक्टर की सलाह मानी और उन अच्छी डाइट लेने लगे और वो रिकवरी भी करने लगे। एक टाइम के बाद उनकी रिकवरी भी होने लगी और उनके जो लीवर था वो भी स्वेल डाउन होने लगा। और जैसे ही डॉक्टर ने ये बताया कि यस आप थोड़ा थोड़ा रिकवरी कर रहे हो, वो फिर से अपनी बैड हैबिट्स पे जाने लगे और एनर्जी ड्रिंक्स को भी कंज्यूम करने लगे, जिससे कि अगली बार भी उनको कैंसर हुआ। सेकेंड टाइम उनको कैंसर जब हुआ तो वो रिकवरी नहीं कर पाए एंड वी लॉस्ट डीन वॉरेन बी। और पीछे उनके वाइफ और उनकी छोटी सी डॉटर रह गई, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हुई। एनर्जी ड्रिंक्स का अब्यूज़, किसी भी चीज़ का अब्यूज़ आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये चीज़ हुई कैसे। खाली एनर्जी ड्रिंक्स मैं कहूँगा तो चीज़ सही नहीं होगी। वो बेसिकली एक एलिमेंट की वजह से हुई जो कि एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर भर भर के होता है। उसका नाम है नियासिन। नियासिन एक ऐसा सब्सटेंस है, केमिकल है, जो कि आपके लीवर को अच्छा खासा डैमेज कर सकता है। और ये एनर्जी ड्रिंक के अंदर ये 40 मिलीग्राम तक भी होता है। तो अब ये सब बात तो समझ में आ गई सार्थक भाई कि यार हाँ ये कितना हार्मफुल है एनर्जी ड्रिंक। तो एनर्जी ड्रिंक भाई, सार्थक भाई अब ये बता दो, एनर्जी ड्रिंक अगर मैं ना लूँ तो मुझे वो एनर्जी नहीं मिलती है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पीता हूँ या चाय पीता हूँ, उतनी एनर्जी मेरे पास नहीं आती है, तो मैं क्या करूँ? मेरे इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिश कैसे होंगे? कैसे, कौन सी ऐसी ड्रिंक है जिसको लेने से, जो कि एक अच्छा खासा अल्टरनेटिव बन सकती है इन एनर्जी ड्रिंक से? तो जो मैं कंज्यूम करता हूँ और साथ ही साथ हर जगह अवेलेबल है, इंडिया के अंदर स्पेशली वो हर जगह अवेलेबल है, वो क्या है? वो है कोकोनट वाटर। यस, कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर is the best energy drink than these many in the market। इन सबसे अच्छी एनर्जी और इन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट को रेप्लेनिश भी ये कोकोनट वाटर करता है। तो आप इसको ले सकते हो, आपके इलेक्ट्रोलाइट भी बहुत अच्छे से रिकवर हो जाएंगे। आपके वर्कआउट के बाद आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, वर्कआउट के पहले भी कंज्यूम कर सकते हो। जैसे लोग मॉर्निंग शिफ्ट में वर्कआउट करते हैं तो उनकी बॉडी एक कैटाबॉलिक स्टेज में होती है, उनको इलेक्ट्रोलाइट रेप्लेनिश करने होते हैं बॉडी पे, तो आप इसको पी के भी वर्कआउट कर सकते हो, जिससे आपकी एनर्जी भी अच्छी खासी रहेगी और आपके इलेक्ट्रोलाइट भी रेप्लेनिश रहेंगे। तो ये एक बढ़िया सा अल्टरनेटिव सोर्स आपको मेरी तरफ से है।
आपको इसको प्लीज़ अप्लाई करना। और इन एनर्जी ड्रिंक्स को आप ऐसा नहीं है कि कंज्यूम ही ना करना, मैं ये नहीं कह रहा, कंज्यूम कर सकते हो आप। अगर आप चाहते हो कि आप कंज्यूम करो, इट्स ओके, आप कंज्यूम कर सकते हो। आप 1-2 हफ्ते में 1 या 2-3 लेके आप सीधे सीधे हॉस्पिटल में नहीं चले जाओगे, हॉस्पिटल के बेड पे नहीं पड़े होगे। लेकिन कहने का ये मतलब है कि आप उसके एडिक्शन में, उसके अब्यूज़ करना ना चालू कर दो। सबसे बुरी चीज़ है अब्यूज़ करना किसी भी चीज़ का। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना, और अगर ज़्यादा पसंद आ गई हो तो शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। उस सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर दो, क्योंकि वो दब जाना चाहिए, जैसे भी दबा दो बस वो दब जाना चाहिए। और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। इसी के साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, राइट हेयर इज़ माई हैंडल। वहाँ पे भी मैं हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ, जो कि आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशन देता रहेगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। एट द एंड मैं बस इतना ही कहूँगा कि लेट द ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, कीप योर फंडामेंटल्स राइट, पीस।